तो हमने इसको रामलीला को राष्ट्र समर्पित रामलीला कहा है और उसी की झलक हमारी लीला के अंदर सारी नजर आएगी। और लीला में एक अब की हम ये कर रहे हैं कि कल 28 सितंबर को सवेरे 10 बजे एक हमारे खाड़ी वावली में 115 साल पुराना लड़कियों का स्कूल है, उसमें 800 छात्राएं हैं हमारे यहाँ। एक उनका हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा है यहाँ रामायण के ऊपर, और वो रामायण के ऊपर किसी न किसी थीम पे सब अपनी चित्र बनाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग एज ए जज उसमें उन 250 बच्चों के चित्रों में से कोई जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने 3 ग्रुप बनाए हैं उसमें, और एक प्राइमरी स्कूल का, एक मिडिल स्कूल का, एक सीनियर स्कूल का। हम हर एक 250 बच्चों को तो पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट देंगे और 9 प्राइज भी उसके अंदर बांटेंगे। इससे क्या है कि एक छात्राओं के अंदर उसमें सभी धर्म के हमारे यहाँ छात्राएं विद्या ग्रहण कर रही हैं। काफ़ी मुस्लिम छात्राएं हमारे यहाँ, करीब 60% मुस्लिम छात्राएं भी हैं, सिख भी हैं, वो भी सब इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। लीला मंचन करा रही नवश्री धार्मिक जिला कमेटी इस वर्ष कई नई हाईटेक तकनीक का प्रयोग करेगी। रामलीला में विशाल LED स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर अधिक से अधिक राम भक्त रामायण के प्रसंगों का, दृश्यों का साक्षात लीला के साथ साथ आनंद ले सकेंगे। वहीं विभिन्न मिलाप के दृश्यों को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रावण जटायु का हवाई युद्ध होगा और मायावती राक्षसों से संहार की लीला का प्रदर्शन भी हाईटेक होगा। लीला में तीनों लोकों से मेघनाथ भगवान लक्ष्मण के साथ हाईटेक युद्ध करेंगे। सीता स्वयंवर के लिए हाइड्रोलिक मंच निर्मित किया जाएगा। हनुमान जी वायु मार्ग से संजीवनी बूटी लाएंगे। भगवान राम का राक्षसों के साथ मायावी युद्ध होगा, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा अग्निबाण, वर्षाबाण चलाए जाएंगे। इस बार लीला में कुछ नए प्रसंग दिखाए जाएंगे। लीला में डिजाइनरों द्वारा भगवान की पोशाक डिजाइन कराई गई है। फिल्मों और हिंदी धारावाहिकों के सेट डिजाइनर को लीला के मंच की साज सज्जा के लिए नियुक्त किया गया है। लीला में सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है। सभी जगह पर CCTV कैमरे की निगरानी रखी जाएगी। 28 सितंबर से को लीला स्थल पर रामायण पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें श्रीमती लक्ष्मीगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 250 छात्राएं हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता के बाद बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। लीला में आने वाले सभी राम भक्तों के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। हमारी रामलीला कमेटी हर बार रामलीला में एक संदेश जनता को देती है। इस बार हमारी रामलीला कमेटी ने फैसला किया है कि हम विजयदशमी के दिन चौथा पुतला देश में पिछले 2 वर्षों से पहले कोरोना की महामारी का अंत करने के लिए हम इस वर्ष वार चौथा पुतला कोरोना का जलाएंगे, जिससे कि देशवासियों को और पूरे विश्व को, जनता को इस वैश्विक महामारी की मुक्ति मिल सके। यह जानकारी जिला कमेटी के सचिव पदाधिकारियों के साथ एक संवाददाता से बात हुई। कमेटी के चेयरमैन श्री चाहता हूँ कि 1 तारीख को लीला स्थल पर हम लोग एक हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश के जाने माने हास्य कवि उसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश के कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विभिन्न देशों के राजदूतों को भी हमने लीला अवलोकन के लिए आमंत्रित किया है। तो वो भी लीला अवलोकन के लिए हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बनाएंगे। इस बार हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमने इस बार एक पहल की है। हर बार हम संदेश एक रामलीला कमेटी से देना चाहते हैं, तो इस बार हमने ये हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग तुलसा जी का हमने पौधा देने का निर्णय लिया है। जो भी हमारे अतिथि रामलीला कमेटी में आएंगे और जो आमजन होंगे, उनको हम तुलसा जी का पौधा देंगे। तुलसा जी का एक विशेष महत्व भी है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे वितरित करके लोगों को पर्यावरण के लिए एक संदेश रामलीला कमेटी के माध्यम से भी देंगे। इसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवा इस रामलीला से जुड़ सके, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो हमारी संस्कृति को पहचान सके, जो संस्कृति के बारे में जान सके, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अपनी जो रामलीला की वीडियोस है
जो फुटेज होगी, जो हमारी जो क्रिएटिव्स होंगे, उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में अगर युवा किसी प्लेटफॉर्म पे है तो वो इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स क्रिएट करेंगे। रील्स के माध्यम से भी हम लोग रामलीला के प्रसंग को, रामलीला के बैक स्टेज स्टोरी को, थीम को, उसको भी हम लोग हाईलाइट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के माध्यम से भी हम लोग आम जन तक लीला का संदेश पहुंचाएंगे। लगभग 3 लाख लोगों तक ये संदेश हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएंगे। नहीं मिलती है तो हम साउंड सिस्टम से आवाज पुतले दहन होंगे और निश्चित तौर पर, बाकी तो आप ही बताएंगे। हमारी लीला में हम बड़े नीति को मानते हुए विधि विधान से हम अपनी रामलीला करते हैं और निश्चित तौर पे सारी धार्मिक आस्थाओं को लेते हुए हम रामलीला का मंचन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरुआत में पूजा के साथ हम अपना मंचन के लिए जब निकलते हैं, जब सवारी निकालते हैं, तो वहाँ विधि विधान से पूजा कर हम जो है स्टेज पर लेके आते हैं। ने बताया था सारी हाईटेक जो है वो हम हाईटेक करने जा रहे हैं। जैसे राम रावण का युद्ध, मेघनाथ लक्ष्मण जी का युद्ध, और केवल वॉलंटियर्स की बता रहा हूँ, 500 हमारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर जो हर बाड़े में तैनात रहते हैं। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ रखे हुए हैं। पुलिस के साथ सहयोग करते हुए हम पार्किंग को और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दोनों चीज़ों में जिस तरह से जो भी आवश्यकता होती है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ऐसे ही पार्किंग में भी हमारे मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सभी जगह कहीं पर भी अव्यवस्था ना हो उसको बहुत माइक्रो उससे हम जज करते हैं। जहाँ पर भी जो आवश्यकता होती है सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सब जो है, अधिकतर तो ये मुरादाबाद से आते हैं और इसके साथ साथ क्योंकि मुरादाबाद से सब दिल्ली भी शिफ्ट हो गए, तो मुरादाबाद और दिल्ली दोनों जगह के हमारे पास यहाँ पर कलाकार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं और बाकी तो सब प्रोफेशनल है। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई पढ़ रहा है, कोई मतलब सब अच्छी कंपनियों में वो जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश है तो उसका हम पूर्ण तरीके से पालन करेंगे। और 2 साल पहले भी जब तो ये ग्रीन आतिशबाजी के अलाउ थी, लेकिन इस वर्ष अभी क्लियर नहीं है कि ग्रीन भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। कोशिश है कि ग्रीन आतिशबाजी की अगर परमिशन मिल जाए तो हम वो ग्रीन आतिशबाजी का प्रयोग करेंगे। अगर परमिशनों के अंदर हमने कहीं भी प्लास्टिक नहीं लगाया है, सारी कागज का निर्माण है। पुतले हमारे बन भी रहे हैं, आप देख भी सकते हैं चल के। यही हमारे और 2 इमरजेंसी एग्जिट हैं। अगर कोई भी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए 2 इमरजेंसी एग्जिट बना रहे हैं। तो जो हाथ की हाथ उसको जब से खोल दे, जिससे पब्लिक और तेजी से अगर बाहर निकलना चाहे तो निकल सके। लोग लाइन अप करके आएँ और जिससे अंदर आने में कोई असुविधा ना हो। सर, टिकट की क्या व्यवस्था रहेगी? टिकट कहाँ से लेंगे लोग? है मैम, आम पब्लिक टिकट कहाँ से लेगी? पास के लिए? हमारे यहाँ टिकट कोई नहीं है। आम पब्लिक बगैर पास के भी एंट्री ले सकती है। और जो हम अपने पास इशू करते हैं, कार्ड भेजते हैं लोगों को, उससे एंट्री है हमारी जो है। टिकट का कभी भी किसी भी रामलीला में टिकट का वो नहीं है। इनविटेशन कार्ड जाते हैं सबको, और जिसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है उसको भी हमारे पीछे के ब्लॉक के अंदर एंट्री है।